Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, myself Priyal Ratwan and today I am going to talk about NEET. Well, काफ़ी टाइम से मेरे को Instagram पे भी बहुत सारे DMs आ रहे थे and YouTube comment section में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि how did you manage everything together and आप PCMB स्टूडेंट थे फिर भी लाइक कैसे आपने कर लिया, प्लीज़ हेल्प अस, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी थी वगैरह वगैरह वगैरह. तो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दैट इन वन वीडियो. आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू गेट कीप एनीथिंग विद यू. जितना भी मैंने 2 सालों में किया है, जितनी मेरी मिस्टेक्स, गलतियाँ, टिप्स, ट्रिक्स, प्रिपरेशन, जितनी भी मेरी जर्नी थी, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू. Starting off with the very first point that has been on the top of my list since forever, most important is outlet. You have to create a safe space around you in which तुम अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़, तुम्हारे सेल्फ डाउट्स, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर तुम्हें हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ तुम शेयर कर रहे हो, वो स्पेस तुम खुद डिसाइड करोगे. फॉर मी इट वॉज अ फोटो फ्रेम ऑफ कान्हा जी एंड राधा. तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो रात को आई यूज टू टेक दैट फोटो फ्रेम एंड आई यूज टू टॉक अबाउट हिम रिगार्डिंग ऑल माई प्रॉब्लम्स, ऑल माई इशूज़. और आई यूज टू जर्नल ऑल्सो. ऐसा नहीं था कि मेरे पास लोग नहीं थे बात करने के लिए, बट पर्सनली मुझे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इतना डिस्कस करना किसी से अच्छा नहीं लगता है. तो आई यूज टू टॉक टू गॉड. बट आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. लाइक मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई ऑलवेज गो स्ट्रेट अप टू हिम. तो इसलिए प्लस अनदर टिप आई वुड गिव यू, लाइक इफ़ यू आर including any person in that safe space of yours, make sure that the person is really genuine, because the last thing you would want these days or in this phase would be drama. For the same reason, I also did not have any Instagram, Facebook, Snapchat during my preparation, because I wanted to be out of drama. Like मेरा social circle भी बहुत कम था, although मैं extrovert हूँ, but मेरे friends नहीं थे इतने कि मैं बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, ड्रामा, गॉसिप्स एंड ऑल. आई वाज सो अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. तो अगर बोनस टिप मैं दूंगी कि सोशल मीडिया डिलीट कर दो फिलहाल जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम तुम दे देते हो. और रही बात आउटलेट की, तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सब लोग ना नहीं डील कर पाते. तुम्हें इन द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे कोई चाहिए होता है जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो. तो मेरे लिए इट वॉज गॉड. एंड उससे ना नींद भी बहुत अच्छी आती थी, प्लस मेरे को मेरी लाइक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता था. एंड इट वॉज वन थिंग आई यूज़ टू डू. मुझे क्योंकि सबके ब्रेक डाउन होते हैं ना, मेरा महीने में कोई 6-7 बार ब्रेक डाउन हो जाता था. तो आई यूज़ टू गो अप टू हिम, टॉक टू हिम अबाउट माई प्रॉब्लम एंड इट वॉज ऑल सॉर्टेड. द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ माई हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट्स. तो अगर तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है तो आपको पता होगा कि आई एम सो फॉन्ड ऑफ डांस, म्यूज़िक, आर्ट और क्या क्या होता है, कुकिंग, घूमना फिरना, वीडियोज़ बनाना, बोलना. आई एम सो फॉन्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अब लोगों को ये लगता है कि इन चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करना इज़ नॉट लाइक पॉसिबल. लाइक पीपल कम अप टू मी, तुम ऐसा कर कैसे लेते हो, सब कुछ मैनेज कर कैसे लेते हो. भाई मैनेज कैसे करना है, एक चीज़ वो है कि जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हें करना पड़ रहा है. या क्योंकि मेरे को भाई पढ़ाई किसी को पसंद नहीं होती, मुझे भी पसंद नहीं था ऐसे पढ़ना. दूसरी चीज़ वो है जो तुम्हारी लाइफ में कलर्स लाती है, जो विच मेक्स यू फील अलाइव. तो एक चीज़ पे तो आई डोंट थिंक हाउ कैन एनीवन सर्वाइव बाय चूजिंग ओनली वन ऑफ दिस. लाइक कर्म तुम्हें करना पड़ेगा. दूसरी बात, तुम बिना उस चीज़ के, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिल रही हो, तुम कैसे रह सकते हो. तो देखो, मैं तो मतलब मेरे को अगर 4 दिन अगर मैं पढ़ रही हूँ तो 2 दिन में तो मेरे को बीच में चाहिए, या तो मेरे को किसी गाने पर डांस सीखना है, या मुझे कुछ गाना गाना है, या मुझे ऐसे कोई वीडियो बनानी है, या मुझे कहीं घूमना है, कुछ कुक करना है, या मुझे गाने सुनने हैं, कोई एक्टिविटी करनी है, बैडमिंटन खेलना है. तो मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं रह सकती. मेरे को आउटलेट चाहिए होता था, हॉबीज़, इंटरेस्ट वगैरह मुझे सब चाहिए होती थी. तो मुझे चाहिए होती थी, बाकियों का मुझे नहीं पता. एंड मैं करती थी, मैं मूवीज़ भी देखती थी, मैं घूमने भी गई हूँ. हमने महाकुंभ भी अटैम्प्ट किया है, मैं विशाखापट्टनम टूर पे भी गई थी, मैं मनाली टूर पे भी गई थी. और मैंने नेटफ्लिक्स भी बहुत देखा है, मैंने यूट्यूब भी बहुत किया है. क्योंकि जिस चीज़ लाइक अगर तुम ऐसे रहोगे ना बिना किसी रस के अपनी ज़िंदगी में, तो जिस चीज़ को तो लाइक तुम्हें 4 घंटे लग रहे हैं ना, जो चीज़ आराम से 1-2 घंटे में हो जाता है उस चीज़ को 4 घंटे लगेंगे. लेकिन अगर तुम खुशी से इंजॉय करते हो, लाइफ जी रहे हो, लाइक मान लो तुमने 2 साल सब कुछ सैक्रिफाइस किया, +1 एंड +1 में, +2 में तुमने कोई मज़े नहीं किए, कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई डांस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, इन दी एंड तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, फिर ज़्यादा बुरा लगेगा ना. अब मैंने तो डांस भी किया था, हमारे एक इवेंट हुआ था स्कूल में, तो मैंने उसमें क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस भी दी थी, मैंने एंकरिंग भी करी थी.
तो मैं कभी भी इन चीज़ों को वो नहीं करती कि यार एग्ज़ाम है, एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? लो भाई, ये तुम्हारी ज़िंदगी के साल, दीज टीनेज ईयर्स आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एंड यू आर गोइंग टू मिस दीज ईयर्स। तो मैं तो फुल ऑन मज़े लेके करती थी। बाकी मेरा ये मानना है कि भाई जितना तुम लाइफ को मज़े लेते हुए जियोगे ना, उतनी लाइफ तुम्हारे लिए आसान रहेगी। ठीक है, इससे मैं अपनी थर्ड थिंग पे आती हूँ, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई मिस्टेक्स, कि आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। मतलब मेरे से ऐसा नहीं होता था कि मैं रोज़ रोज़ ही पढ़ूँ, लाइक 365 के 365 दिन मैं पढ़ी हूँ। मैं बीच में हफ्ते में ऐसा भी होता था कि 2-3 दिन मेरे को ब्रेक चाहिए, मेरा ब्रेक डाउन हो चुका है, मेरे को रेस्ट चाहिए कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मैं नहीं पढ़ती थी। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक भी लाइक उसने मेरा थोड़ा सा आई थिंक फ़र्क लाया है। ठीक है, बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि तुम्हें ब्रेक चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार तुम फोर्स करके खुद को ट्रैक पे ला सकते हो कि ब्रेक नहीं लेनी है। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ऐसा रह गया था कि ठीक है यार, नहीं कर रहा है मन तो नहीं कर रहा है, बट फिर मैं अपने मन को लाइक, मेरे साथ ये कि मैं अपना मन कभी नहीं मार सकती। मेरा नाचने का मन कर रहा है, मैं नाचूंगी। मेरा यहाँ जाने का मन कर रहा है, मुझे यहाँ जाना है। मेरा इससे बात करने का मन कर रहा है, मुझसे बात करनी है। मुझे नहीं पढ़ना तो मुझे नहीं पढ़ना है। मेरे को इस टाइम पे नॉवल पढ़नी है, मुझे नॉवल पढ़नी है। तो वो चीज़ थी। बट हाँ, अगर तो आप खुद को लाइक अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना ही है, तो दैट इज़ अप टू यू। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे टाइम चाहिए होता था खुद के लिए, तो मैं ब्रेक्स ले लेती थी बीच में। टॉकिंग अस दिस टेक्स अस टू आवर फोर्थ थिंग, अपॉर्चुनिटीज़। तो अब एक एग्जांपल दूंगी मैं। नाउ आई डोंट नो उसके यूट्यूब चैनल का नाम है। देयर वाज दिस गर्ल, आई थिंक इट वाज हर सेकंड और थर्ड ड्रॉप, आई डोंट नो, बट शी वॉज अ नीट एस्पिरेंट। उन्होंने मैथ्स लिया भी नहीं था, शी वॉज अ PCB स्टूडेंट। तो उन्होंने अपने इस साल वाली प्रिपरेशन में साथ में JEE के PYQs भी सॉल्व किए एंड शी डिसाइडेड शी वुड गिव JEE। तो और JEE में उनके बहुत अच्छे नंबर आए एंड शी गॉट वन ऑफ हर ड्रीम कॉलेजेस। आफ्टर शी गॉट हर कॉलेजेस, अब आई डोंट नो कि उन्होंने रीनीट का पेपर दिया था या नहीं दिया था या कैसा था, बट शी लेफ्ट हर प्रिपरेशन। लाइक इमेजिन, तुम तो ऐसे देखोगे ना कि तुम उसने 2 साल नीट की तैयारी की, लास्ट में जाके उसने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। उसमें कुछ गलत नहीं था, मे बी इट वॉज रिटन इन हर फेट और मे बी इट वॉज अ बेटर ऑप्शन। लाइक अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं करना है ना कि तुम सिर्फ नीट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें फालतू डिस्ट्रैक्शन से खुद को अवॉइड करना, लेकिन इफ़ तुम्हारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, डोंट लीव इट। मैंने खुद ने किसी अपॉर्चुनिटी पे मिस आउट नहीं किया था। मुझे ये नहीं था कि मुझे ये नहीं करना, ये टेस्ट नहीं, मैंने सब टेस्ट दिए थे। एंड नाउ लाइक मुझे ये भी नहीं था कि मुझे सिर्फ नीट ही करना है। आई डिसाइडेड कि नीट मैं बस ऐसे ही दे रही बिकॉज आई टुक दिस सब्जेक्ट। मेरा कभी भी ऐसे कुछ डॉक्टर बनने का मन नहीं था एंड तो मुझे कोई डर भी नहीं था कि अगर मेरा नहीं होता तो। कुछ डर भी, मैंने बहुत चिल होकर पेपर दिया था। विच टेक्स अस टू आवर 1 2 3 फॉर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग एंड मैनिफेस्टेशन। अब मैं जिसको मैनिफेस्टेशन का आइडिया है उसको पता है कि कितनी स्ट्रांग होती है, बट जिसको आइडिया नहीं है मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम किसी चीज़ को, तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर तुम किसी चीज़ के पीछे लाइक हाथ धो के पड़े होते हो, किसी चीज़ को चेज़ करो, मेहनत वाले उस पर नहीं, बट तुम सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती है, क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में डर बैठा होता है कि व्हाट इफ़ मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स थोड़ा सा बेवकूफ़ ऐसा समझ लो। उसको ये नहीं दिखता है कि तुम बोल रहे हो मुझे चाहिए। उसको ये दिख रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि व्हाट इफ़ मुझे चीज़ नहीं मिली, तो वो तुम्हें दिखाएगा कि ये होगा अगर वो तुम्हें चीज़ नहीं मिली। लाइक यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन कि व्हाट इफ़ मुझे चीज़ नहीं मिली, तो यूनिवर्स इज आंसरिंग, ले देख ले खुद ही, व्हाट इफ़ तुझे चीज़ नहीं मिली तो क्या होगा। तो तुम समझ लो यूनिवर्स में थोड़ा सा बेवकूफ़ है। तो मुझे मेरे अराउंड जितने भी लोग थे वो बहुत समझाते थे टू नेवर स्पीक इल ऑफ योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ गलत मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो। बट आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। मैं भी बहुत कभी अपने बारे में नेगेटिव बोल देती थी कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, ये वो सो। बट एट द एंड ऑफ द डे जिन चीज़ों को मैंने चिल होकर दिया ना वो बहुत अच्छी है, बट जिन चीज़ों के पीछे मैं लाइक पड़ी थी कि मुझे चाहिए वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो द थिंग इज़ दैट कुछ पाने के लिए तुम उसके पाने की इच्छा छोड़ दो। कर्म करो फल की चिंता मत रखो। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट सिचुएशन। किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ। ज़िंदगी भी जियो, मज़े भी करो, चिल होके दो, हो जाएगा, मिल जाएगा। किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड नाउ द सिक्स्थ थिंग आई वुड टॉक अबाउट इज़ नोट्स। अब नोट्स पे मुझसे बहुत लोग मांग रहे थे, तो मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। पहली बात तो तुम्हारा मुझसे नोट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं नोट्स कैसे बनाती थी बायोलॉजी में। नाउ आई एम अ पर्सन जिसको लिख के याद होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बार लाइन पढ़ी मुझे याद हो गया, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी मुझे तभी ही याद होगा। तो बायोलॉजी में यूज्ड टू बी लाइक नोट्स, और बायो में तो इतने नोट्स मैंने पढ़े भी नहीं थे क्योंकि NCERT से ही पढ़ती थी, बट बनाए जो थे वो ऐसे थे कि बुक पे देखा समझा लिखा।
कुछ टीचर ने एक्स्ट्रा बताया, लिखा, कहीं बाहर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए, वो लिए, लिखे, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस में कुछ ऐसा मिला जो कि बुक में नहीं है तो वो नोट कर लिया। वो बायोलॉजी के नोट्स थे और शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं और मुझे लाइक इस बारे में आइडिया नहीं है, तो वो मैं बुक पे ही लिख लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बायो के नोट्स तो मैं कभी नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो मेरे बायो के नोट्स तो दे वर नॉट वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने इंडियन बायोस की बुक से ही पढ़ा था। टेक्स्ट बुक में ही साइड साइड में जो मुझे याद रखना होता था वो मैं लिख लेती थी। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स तो कोई ऐसी बुक तो नहीं होती थी, एनसीईआरटी होती थी, एनसीईआरटी से प्रिपरेशन नहीं की थी, तो जस्ट जो टीचर लिखवाते थे बोर्ड पे उसी से हम नोट्स बनाते थे। उसके अलावा जो अगर टीचर ने मुंह से बोला, लिखवाया नहीं, बट तुम चाहते हो तुम उसे याद रखना, तो वो साइड में छोटा सा डब्बा बना के हिंदी में लिख लेती थी, या निमोनिक कुछ तिगड़म लगा के कुछ ट्रिक्स बना के लिख लिए साइड में। प्लस अगर कोई क्वेश्चन है ऐसा जो कि करवाया उन्होंने और उसके रिगार्डिंग मुझे ये चीज़ याद रखनी कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये सोच के ये स्टेप लगाना है, तो वो भी साइड में लिख लेती थी। बट माई नोट्स आर लाइक कि मुझे ही समझ आएंगे, तुम मेरे नोट्स पढ़ोगे तुम्हें समझ नहीं आएंगे, और तुम्हारे नोट्स ऐसे ही होने चाहिए कि सिर्फ तुम्हें ही समझ आने चाहिए, किसी और को समझ नहीं आने चाहिए। केमिस्ट्री में भी सेम था, जो टीचर बोल रहा है वो लिख रहे हैं, प्लस अगर कोई बुक से कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है तो वो लिख रहे हैं। अब बायो में ऐसा था हम बुक में ही लिख लेते थे कि अगर कुछ याद रखना होता था, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा था कि जो नोटबुक थी उसी पे मैं लिखती थी सब, उसी में से देख के उसी में से पढ़ती थी। बुक से अगर कुछ मिलता था तो बुक से उठा के फिर मैं नोटबुक में लिखती थी कि यहाँ पे पढ़ना है। प्लस जो लास्ट के 1-2 महीने थे नीट के पहले, उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एक मेरी नोटबुक थी, वो अब मेरे पास नहीं है, तो उसमें मैंने सारे चैप्टर्स का एक पेज के समरी, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले जो भी मुझे चाहिए होते थे वो सब लिखे थे, या जो मैं भूल जाती थी, बार बार भूलती थी, वो मैं लिख देती थी उस पेज में। तो ये नोट्स होते थे। अब नोट्स तुम्हें खुद ही बनाने पड़ेंगे, तुम ट्राई मत करो, बट मतलब तुम खुद से करो, तुम्हें करते आ जाएगा। किसी और के नोट्स मुझे नहीं लगता हेल्पफुल होता है। नाउ द मोस्ट अवेटेड पॉइंट, कौन सी बुक्स मैंने यूज़ करी, कौन सी स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ करे। पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने पढ़ाई हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, वहीं से मैंने करी थी। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी बहुत पढ़ाई करी है, जो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता था मैं यूट्यूब से देख लेती थी, वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँगी आगे। इसके अलावा मैंने एक और इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, तुम 100% लो, बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि तुम जिस जगह पे पढ़ रहे हो उसका एक पैटर्न होता है सब क्वेश्चंस का, तुम यूज्ड हो जाते हो कि ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर तुम कहीं और से कोई और टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो तुम्हें एक तो नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्लस तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चलता है। जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रैंकिंग बनती है कि ऑल ओवर इंडिया कितना कॉम्पिटिशन है, तो वो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी। नाउ कमिंग बैक टू यूट्यूब, तो यूट्यूब पे देखो, एक मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूँ, मेरी गलती तो नहीं पर लोगों की गलती कि वो वन शॉट देखते हैं। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे कि पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन पहली बार ही वन शॉट देख रहे हैं। उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता जो कि वन शॉट से पढ़ता है। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने कभी भी वन शॉट से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि यार तुम देखो ना, वन शॉट इज़ लाइक इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से इतना सा वो तुम्हें पढ़ा रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो वन शॉट तब यूज़फुल है, तुम तब पढ़ो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर तुम्हें बस सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें बस बेयर मिनिमम नंबर चाहिए, बट इफ़ यू वांट अ रैंक, इफ़ यू वांट अ गुड रैंक, गुड मार्क्स, अ गुड कॉलेज, देन वन शॉट से मत पढ़ो। अब फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में 3 या 4 चैप्टर्स ऐसे थे जो कि या तो कभी मैंने लाइक स्कूल में छुट्टी ले ली थी, मैं किसी वेकेशन पे चली गई थी तो मेरा कवर नहीं हुआ, या फिर और रीजंस की वजह से, या कभी कोई भी वट एवर रीजन्स की वजह से मेरे स्कूल में डन नहीं हुआ, तो वो मैं घर आके पढ़ती थी। बट दोज लेक्चर्स जो कि फिजिक्स वाला के 7-8 साल पुराने अलग सर के लेक्चर्स होते थे, वो वाइट बोर्ड वाले बहुत पुराने, एक लेक्चर, एक चैप्टर लाइक 7-8 घंटे का होता था, तो उसमें से मैं पूरा नहीं देखती थी, बट जस्ट 2 टॉपिक्स जो कि मुझे क्लियर नहीं है, जो कि मुझे पढ़ने के बाद समझ नहीं आए, खुद से ट्राई करने के बाद समझ नहीं आए, उसके देख ली। क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चन से ही तुम्हें समझ आता है। तुम अगर चैप्टर नहीं समझ आ रहा, उसके क्वेश्चंस करो, 100 क्वेश्चंस करो, उसके बाद तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी, फिर लेक्चर लगा लो। बट वन शॉट तो आई वुड नेवर सजेस्ट यू। ये हो गया फिजिक्स के बारे में। देन केमिस्ट्री का भी सेम। केमिस्ट्री में मेरे को कभी भी पूरे लेक्चर्स या ऐसे लंबे लंबे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी। डाउट होता था, टीचर से डिस्कस कर लेते थे, बट एज सच केमिस्ट्री में समझने के लिए नहीं होता था। अगर मान लो कोई टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मान लो टॉपिक है, वो समझ नहीं आ रहा, तो वो यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस होती थी 7-7, 8-8 मिनट की, तो वो उससे क्लियर हो जाता था। और क्वेश्चंस होते थे। एज सच कभी केमिस्ट्री के लिए भी मेरे को लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बायो के लिए तो कभी मैंने देखा ही नहीं है। बायो के लिए मैं क्या करती थी, समझ नहीं आ रहा, चैट जीपीटी पे लेना, उस पर फोटो डाली, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको डूडल किया, एंड प्रॉम्प्ट ऐसे डाला कि एक्सप्लेन दीज लाइन्स एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ 5 ईयर ओल्ड। तो वहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दी, मुझे समझ नहीं आया तो मैं उसको लाइक क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। अब बहुत बार ऐसा भी होता था डाउट्स के टाइम पे
कि स्कूल में पहली बार तो रश बहुत होता था कि बहुत बच्चे डाउट्स लेते, तो कभी कभी बारी नहीं आती थी क्योंकि टीचर के लिए तो तुम सब इक्वल ही हो। तो उस टाइम तो मैं क्या करती थी, चैट जीपीटी पे मैं हेल्प ले लेती थी, वो अच्छे से समझा देता था। क्योंकि अगर तुम लाइक मान लो टीचर पे तुम्हारी बारी आ भी गई, तो पहली बात तो लिमिटेड टाइम है, सब बच्चे वेट कर रहे हो, तुम बार बार इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे जो डाउट होते हैं वो बहुत बेसिक से होते हैं, तो मैं पूछने में भी टीचर से थोड़ा बहुत शर्म लगती है कि टीचर ने समझाया बार बार फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो वो चीज़ तुम बहुत ईजिली देखो, तुम 2026 के बच्चे हो, तुम्हारे पास एआई की बहुत बड़ी एडवांटेज है, तो उस एडवांटेज को यूज़ करो। चैट जीपीटी से क्रॉस क्वेश्चन करो जब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जब तक तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हो जाता। क्वेश्चंस भी हो जाते थे, मैं डाउट लेने से तभी जाती थी अगर मुझे खुद 3-4 बार करने के बाद नहीं आ रहा, गूगल पे भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, चैट जीपीटी पे या जेमिनाई पे भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो मैं टीचर्स के पास जाती थी। बट खुद भी ट्राई करो ना करने की, हर चीज़ तुम्हें स्पून फीड नहीं मिलेगी, स्पून फीडेड नहीं मिलेगी, खुद ट्राई करो, देन टीचर से हेल्प लो जाके। थक गई बोलते हुए। इसके अलावा द 7th थिंग आई गेस वुड बी, द 7th थिंग आई वुड से वॉज माई स्लीप। अब लोगों को लगता है कि स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करके दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे आर सेविंग देयर टाइम और वो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। मैंने जितने लोगों से अपने अराउंड बात की, देवर लाइक कि हम सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, देवर सो सरप्राइज व्हेन आई टोल्ड देम कि आई नीड अ स्वीट स्लीप ऑफ एटलीस्ट 8 और 9 आवर्स, और मेरे को चाहिए होते हैं। लाइक आई कैन नेवर सैक्रिफाइस ऑन दैट, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। आई विल बी सो ग्रॉगी एंड आई विल बी सो लेथार्जिक द होल डे। तो मेरे को तो अपने 8-9 आवर्स की स्लीप चाहिए। आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई स्लीप, माई हॉबीज़, माई इंटरेस्ट्स एंड ये 3 चीज़ें, आई थिंक 4 चीज़ें थी, स्लीप, हॉबीज़, इंटरेस्ट्स एंड व्हाट आई वांट टू डू। लाइक मेरे से मन नहीं मारा जाता, मेरा जो करने का मन करेगा मैं वही करती थी। आई कैन नेवर सैक्रिफाइस ऑन माई हैप्पीनेस। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें छूट जाती थी कि मान लो अगर हॉबीज़ है तो टोटली डांस नहीं कर पा रही हूँ, टोटली गाना नहीं गा पा रही हूँ, बट थोड़ा बहुत तो कर रही हूँ ताकि यार मेरे को भी खुशी रहे ना। तो वो चीज़ थी। 7-8 नहीं, पर 8-9 घंटे की नींद मुझे चाहिए होती थी। सबका अपना अपना हिसाब होता है, अपनी अपनी बॉडीज होती है। तो तुम देख लो तुम्हें कितने घंटे की नींद चाहिए, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। अब देखो इस वीडियो में मैंने कोई ऐसी स्टडी टेक्निक नहीं बताई, क्योंकि तुम्हें पहली बार तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी जिसमें तुम्हें वो स्टडी टेक्निक्स बताएंगे, प्रोमोडोरो मेथड, ये मेथड, पार्किंसन मेथड, पता नहीं कौन कौन से मेथड, तो वो तुम उन्हीं वीडियो में देख लो। मैंने कभी उस तरह के मेथड फॉलो नहीं किए। मैं पढ़ती थी तो मैं ये सोच के नहीं पढ़ती थी कि अच्छा मुझे ये स्ट्रैटेजी लगा के पढ़ना है, ये ट्रिक लगा के पढ़ना है। जस्ट खोला, पढ़ने लगे, जब तक पढ़ा जा रहा है पढ़ लिया, जब नहीं पढ़ा जा रहा बस हो गई, बंद कर दी, सो गए। दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी तुम्हें खुद देखनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पूछना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ऐसा भी होता था पहला क्वेश्चन क्या नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, 5वां नहीं आया, तो उस टाइम पे दिमाग बंद नहीं करना है, वो रूट कॉज पकड़ो। क्या बेसिक्स क्लियर नहीं है तो रोने से बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। बेसिक्स क्लियर नहीं है, अब क्या करो बेसिक्स क्लियर, शुरू से शुरू करो, ABC से शुरू करो चाहे तुम, पर बेसिक्स क्लियर करो, उसके बिना नहीं होगा। करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं बस तुम्हें बता सकती हूँ, गाइड भी क्या ही कर सकती हूँ, बस ये बता सकती हूँ कि मैंने खुद ने कैसे किया, बाकी तुम्हारे टीचर्स तुम्हें गाइड कर देंगे। और मैं बहुत थक गई हूँ बोलते बोलते, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल आई हैड अबाउट दिस टॉपिक। इसके अलावा अगर अभी भी कोई ऐसी वीडियो चाहिए होगी आगे तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल आई हैड टू से अबाउट नीट। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग। इसके अलावा मेरे से कुछ बोला भी नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, please subscribe to my channel, give it a thumbs up, share with your friends, blah blah blah. Bye bye. Thank you.